जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की प्रश्नावली 3B का लेक्चर नंबर पहला। और हाँ, ये प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विलोपन विधि को समझना है, क्योंकि प्रश्नावली जो ये आपकी 3B है ना, वो पूर्ण रूप से अगर कार्यरत है तो किस पर है? विलोपन विधि पर। एक मतलब क्वेश्चन नंबर तो पहला बनना चाहिए, इसको नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला ना बनल है। क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तनी से लेटर सही, लेकिन विलोपन विधि को आज समझाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हम लिख के देथिला, गारंटी देथिला, भुला के देखिया, इतना बेहतरीन बताई बाज, ठीक है ना। तो लेकिन ओकरे पहले हम तनी से टाइम लेवे चाहतिला। हम टाइम ये लेना चाहते हैं ना कि पहले हम पहला, दूसरा, तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि यक्स और वाई का मान ही तो पूछता है। चाहे विलोपन विधि से कहे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कहे, चाहे डायरेक्ट मान करक करके कहे, हमको निकालना तो यक्स और वाई का ही तो मान है। तो ए विधि पहले तनी सिंपल 2-3 क्वेश्चन लेवल जी, 2-3 क्वेश्चन सिंपल लेने के बाद ओकरे बाद विलोपन विधि बताई और आप भुला करके दिखाइएगा। जबरी बताओ थला, दिमागवा में घुसेर दे, लिख लिया, आज देख के जाए, ठीक है। हाँ, एक है और समस्या, तो लोगन भैया ने शेयर बहुत कम करत हुआ और कमेंट भी आपका बहुत कम आ रहा है। ऐसा का बात है, हम लास्ट में क्वेश्चन छोड़े थे, हम कहे थे कि उसको आप लोग करके कमेंट कर दीजिए, लेकिन आप इतने महान हैं कि आप कमेंट तक नहीं किए। ये बहुत गलत बात। आप पढ़ रहे हैं ना, सीधे शब्द में माँ बाप का सपना पूरा करना है कि नहीं? ला, अब इन कथुआ हाँ, अब बाद में भूल जाते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं टाइम से। चला ठीक है, बात हो गई बहुत। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। ये मेन टॉपिक है विलोपन विधि की, लेकिन कुछ सिंपल क्वेश्चन है, पहले उसको करने के बाद तब हम लोग चलते हैं विलोपन विधि को एकदम विधिवत तरीके से बताएंगे, ठीक है। चला, तो क्वेश्चन नंबर पहला कहले कहा, देखा ये है क्वेश्चन नंबर, कहा है कि समीकरण कितना 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान बताइए। देखा, आ वाला एक नंबरवा में आई, ऑब्जेक्टिव वाले में आएगा, यही भी देखे पहले ले लिए। हमसे कहा क्या है? कुछ कहा ज्यादा नहीं है, हमको कहा ये जो समीकरण है ये 7x + 2y = 22, इनमें यदि y का मान इतना दे ले बा 1/2, तो x का मान बतावा का हुई। तो ला, जौन हुई तोरे सामने है, देखा पहले का सॉल्यूशन दिया है 7x + 2y = 22, ठीक है। 7x को 7x रहने दीजिए, प्लस को प्लस रखिए, 2 को 2 रखिए, गुड़े y का मान कितना दिया है बाबू लोग? 1/2 दिया, रख लीजिए, कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ। चलो 22 हो गया। अब देखो, ई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक मतलब 7x और प्लस यहाँ 2 से 2 काटेंगे एक बार में, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22। एक मतलब ई हो, ये 7x अगर हम बराबर करें तो 22 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काहे? हाई प्लस रहा, एरन जाई तो माइनस हो जाए, काहे कि दोनों बिरादर हैं। अब बिरादर कुल सेट हुए, इन्हें भागों की जरूरत ना पड़े ले, तो एक सेटिंग बनावल है। 7x बराबर कितना हो जाए? एक घटे बाद कितना मिली भैया? 21 मिली। एक मतलब x बराबर कितना मिली है? 21/7। अभी 7 गुणा मेरा, इधर क्या भाग करेंगे? इसका भाग देंगे 3। एक मतलब ये है x बराबर आपसे पूछा था कितना आएगा, वह मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। बोला कोनो दिक्कत भैया? किसी भी प्रकार का समस्या हुआ का? नहीं ना। चला एक तनी फिर से समझ ला। 7x + 2y = 22, ये समीकरण है। 7x को 7x रख दिया गया, 2 को 2 रखा गया, y का मान 1/2 था, 1/2 रखा गया, बराबर 22। ये देखा गुणा में है तो 2 से 2 कट जाएगा, एक मतलब यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो एक बार में, और 1 का जब 1 में गुणा करवाते 1 का हुई, बराबर 22 होगा। हाई प्लस रहा, लेके ए साइड बोला दे, कहा है कि दोनों बिरादर हुआ, तो 1 घटेगा तो 21 आई, और 7x = 21 हो गया। x निकालना है तो x नहीं छोड़ दा, आई गुड़वा में इधर आई तो भगिया हो जाए, एक मतलब सीधे बाद में आ गया x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब बतावा, अब दोनों के कंफ्यूजन ये हुई कि सवाल हमारा सही हो कि गलत हो, हमें कैसे पता? ला बता देती, वो उत्तर के जांच के साथ। ला यही एक उत्तर के जांच कर देती, हम उत्तर की जांच ऐसा कब होगा, कब आप समझेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत है। चलिए समीकरण लिख लीजिए, 7x + 2y = 22। 7 को 7 रखिए, इंटू x का मान 3, 2 गुणे y का मान 1/2 बराबर 22। 2 से 2 कट गया, 7 × 3 = 21, 21 और यहाँ से 1 बराबर 22।
21 में एक जोड़ेंगे 22। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आया, एकर मतलब सवाल कैसे नहीं हो सही है। आप यक्स का और वाई का मान दोनों उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए। देखिए क्या दोनों साइड के पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं। यदि बराबर आ रहे हैं तो आपकी जो सवाल है वो 100% क्या एकदम करेक्ट है, उसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, तो चला क्वेश्चन नंबर 1 फट से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान रखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं। का कहले तनी हो ध्यान रख, कहले हल कीजिए। काहे कि हल कीजिए कितना। अब बात यह है कि हल करे कि हो ई तो विधि उधि का नाम तो कहलस ना। जब हल करने की बात कहा है तो हल कर लीजिए, कोनो दिक्कत ना है। समीकरण क्या दिया है, पहले दिया है 2x + 3y बराबर में 7, एक समीकरण दिया है। दूसरा का दिया है y + 3 बराबर 0। चल अच्छा ही बतावा, अगर इनमें से y बराबर अगर हम -3 कह नहीं तो कोनो गलती तना न कैली। हम बोला ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन नंबर 3 बोला कोनो दिक्कत। यहाँ से अगर y बराबर हम, अरे ये प्लस है ये बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3 गुणे y का मान कितना है -3 बराबर 7। तो ये कितना हो जाएगा 2x और -3 त्रिका 9 और बराबर में कितना 7। तो 2x बराबर का है एकर बिरादर है 7, आई प्लस इधर प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 7 कितना होता है 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, भाग कर बाद कितना है भैया 8। एकर मतलब x बराबर कितना प्राप्त हो गया आपका आंसर में 8 प्राप्त हुआ। बोला कोनो दिक्कत भैया, बोला अच्छा विलोपनवा भाई पारी आवत ही दूठ हो गल ना, दुइया बचल ना, ओकर बाद विलोपन के हम विलुप्त कर सिखा दे। देखा कैसे विलुप्त होना हो, उनकर कहानी हम विदा करा दे। चलिए 2x + 3y बराबर 7, 2x को 2, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक समीकरण ये बनाया, एक समीकरण ये बना लिया। अब यहीं से हमने y का मान निकाल करके समीकरण 3 बना लिया। तो आपसे पूछा था y का मान ना, अरे सॉरी हल करना था। हल करने का मतलब ये कि x और y दोनों का मान पूछ लिया। जब हल करने की बात कर रहा था x और y का दोनों मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमने एक समीकरण ये बनाया, एक समीकरण ये बनाया, यहाँ से y का मान निकाल लिया। अब यही y का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रख दिए, 1 में रख दिए। देखिए तो एक क्या है आपका समीकरण नंबर 2x + 3 गुणे y का मान -3। देखिए यहाँ से -3 यह है गुणे बराबर यार हो जाएगा तो आपका 7 बराबर करेगा। तो ई और ई गुणा करेगा तो 3 त्रिका 9 माइनस में हो जाएगा, ई माइनस है इधर न आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। आई गुड़वा में रहा भाग में, एक भाग दबा 8 दूनी 16 होला, यहाँ से ही निकल के आएगा। अब एक चीज वो कहला, एक मतलब ये है कि x का मान समीकरण नंबर 1 में अरे 3 में रख दा यहाँ से। लेकिन ये देखा हो जरूरत है ना, तो निकला ला y का मान, झूठा हमने परेशान हिला, y का मान तो निकला है, चल रहा है था x और y का मान। हाँ अब बात आएगी उत्तर के जांच करेगा, उत्तर के जांच करना है तो आप उत्तर के जांच कर लीजिए। अगर उत्तर की जांच करने से आंसर सही आ रहा है तो आपका सवाल सही है। देखिए 2 को 2, x का मान 8 + 3 गुणे y का मान -3 बराबर 7। एक है 8 दूना 16 और 3 त्रिका 9 बराबर 7। 16 में से 9 गया 7 बचा बराबर 7। देखा दोनों पक्ष का हो गया आपस में बराबर है, एक मतलब सौलिया का हो सही बात। बोला कोनो दिक्कत भइली है, किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या अभी तक में सवालों में? अभी तक मैंने जो 2 सवाल बताया उसमें कौनो प्रकार का समस्या हुआ क्या किसी को? नहीं ना। चला तब एक फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताते हैं। चल यो बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन का ही महा बेहतरीन है। तनी देखा है कि कैसे महा बेहतरीन है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखिए सब ऐसा ही बनेंगे, ध्यान से समझिएगा। समीकरण नंबर 3 में क्या बोला है, अरे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, समीकरण दिया है 1/x और + 5/y = 3 और यहाँ दिया है x बराबर 2। चला कौनो दिक्कत ना है, x का मान उठा के यहीं रख ला, 1/2 + 5/y हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आएगा हो, ये देखा x के स्थान पे 2 रखल है, कि x बराबर 2 देहले हो तो रख लिया गया। चलिए 5/y बराबर 3, एकर बिरादर है यहाँ आई तो -1/2
कितना हो जाए 2। तो ई हो गया 5/y इज इक्वल टू 1/1 लिख करके लॉस कितना ले सकते हैं 2। अब एकर भाग दा तो 2 बार जाए, 2 का 3 में गुणा करल जाला, 2 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस एकर भाग देंगे तो एक बार ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। 5/y इज इक्वल टू 2/3 6 माइनस 1 कम 1/2। इतना तो हो गया, कोनो दिक्कत नहीं ना भैया। चलिए इधर देखो 5/y इज इक्वल टू 5/2 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y बराबर 5 गुणे 2 y बराबर 10/5, अरे गुणा में इधर गए भाग हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। यह कर का हो जाएगी 300। आपसे पूछा था y का मान बताइए, बोला y का मान निकालने में कोनो दिक्कत हुआ क्या? कितना सिंपल सवाल है। अच्छा तो पहले ही करेला, हमें मालूम रहा भैया तो तेज है हुआ, हम तेज हो गलू आजकल। ठीक है कौनो बात ना, तो इनके पढ़ाई भी दे तो बना था सब, तनी मनी तेज रहेंगे तब ठीक रहेगा। ठीक है ना, चला 1/x प्लस 5/y, एक्स का मान 2 दिया था रख दिए, प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, लस लेंगे 2, भगिया करेंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, माइनस इसका भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 लिख दिया, गुणा ऊपर कर दिए, 5/1 और 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 1 1 कम 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 5/y इधर से मिल गया, इधर से भी 5/2 मिल गया, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो 2 5 10 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 5y, आई गुड़वा में इधर आएगा तो भगिया करेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा इतना। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो अब एगो स्क्रीनशॉट वाला, अब हमने चल जाए अपने मेन टॉपिक पर। चलो स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। अच्छा आई गल स्क्रीनशॉट ना मार कोनो बात ना मत मारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकदम प्रश्नावली 3B का ना एकदम मेन टॉपिक जेके कहा जाला एकदम मेन विलोपन विधि। एकर मतलब एक पद विलुप्त करके सवाल को लगाना है। ठीक है तो चला, तो हम लोग को समीकरण दिया है पहला ये और दूसरा का ये, और इस समीकरण में विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चला, तो समीकरण नंबर पहला क्या है उसको देखते हैं। समीकरण नंबर पहला है 3x, यही बना देते ला। समीकरण नंबर पहला ये है और ये समीकरण नंबर कौन सा है 2 है। ठीक है, समीकरण पहला क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखा हमको विलुप्त करने के लिए हमको चाहे x वाले को चाहे y वाले को एक थे बराबर कर ही क्यों होला, तो कौने के कह दही बतावा लोगन था x वाले के, तो ला x वाले के कह देती ला। देखा यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, कुछ करे की जरूरत ना, एकर जौन गुणांक है एमे गुणा कर दा, एकर जौन गुणांक है एमे गुणा कर दा, अपने आप आंख मूंद के बराबर हो जाएगी। तो एकर मतलब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर एक चीज क्लियर हुआ। तो चला गुणा कह लेवल जाए, का दिक्कत, अगर गुणा करे कह ले तो करे में का दिक्कत है। चलो जब इसमें गुणा करेंगे 2 से तो 2 3 6x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3 बन गया। अरे 2 से गुणा करना था इसमें 3 से गुणा करे क्या, तो 2 3 6x माइनस 2 3 6y बराबर 6, समीकरण नंबर 4। अब यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो समीकरण 3 का हल लिखला 6x प्लस 8y बराबर 20, 6x माइनस 6y बराबर 6। ला जौने के काटे के हो उ दोनों समान चिन्ह हो, जब चिन्ह समान होला तो लिखल जाला घटाने पर, अगर चिन्ह प्लस प्लस है तबो घटाने पर, माइनस माइनस है तबो घटाने पर, तो ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस, हाई वाला है से विदा हो जाए। अब ला ई 8 और 6 मिला करके 14y बराबर, देखा लिखा के 14 लिखा 16। अब इसको घटाएंगे तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 14। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया 14/14।
भाग करेंगे 1। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया बाबू लोग, 1 आ गया। कैसे आया ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखिए 3 से में गुणा कर, 3 दूनी 6, ठीक है तो सही है, ये सही है। चलो समीकरण 3 6x प्लस 8y बराबर 20, यही है ना समीकरण, ठीक। उसके बाद इसमें ये समीकरण क्या है, 6x माइनस 6y बराबर इतना, ठीक। घटाने पर माइनस 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 प्लस, फिर ये माइनस, ये इससे कैंसिल होगा। 8 में 6 जुड़ेगा 14y, फिर 20 में 6 घटेगा तो 14 गुणा भाग करेंगे, ठीक। y का मान कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 गुणे x प्लस 4 गुणे y का मान 1 बराबर 10। 3x है प्लस 4 बराबर 10। 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6, x बराबर 6/2 भाग करेंगे 3। एक मतलब x बराबर कितना गया, 3 आ गया। कैसे आया ध्यान से सुनिएगा। 3x प्लस 4y बराबर 10, y का मान 1 था, रख दिया गया, 4 1 कम 4 हो गया, 3x, ये प्लस था इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 6 आएगा, गुणा है 3x बराबर 6, x ये गुणा भाग करेगा, फिर दिखाइए 3 न हो, एकर भगिया करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। एकर मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये पता करे कि सवालिया हमारा सही हो कि गलत हो, तो एक एक चेक करे भी दे x और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखला। समीकरण 1 क्या भैया, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 का मतलब 3, x का मतलब 2, प्लस 4 का मतलब 4, y का मतलब 1 बराबर 10। 3 दूना 6, 4 1 कम 4 बराबर 10। एकर मतलब 10 बराबर कितना आ गया, 10। एकर मतलब ये आपकी का है सवाल एकदम करेक्ट है, इनमें कुछ करे की जरूरत ही ना है। बोला विलोपन विधि कितनी आसान विधि हो, कितना आसान रहा, हमने कुछ नहीं किया। विलोपन विधि में एक चीज का ध्यान रखना होता है, चाहे x को काटो चाहे y को काटो, जिसको काटेंगे उसके अंक को बराबर रखेंगे। देखें यहाँ 6x हुआ तो यहाँ पर भी 6x किया गया। नहीं जैसे आपको करने नहीं आ रहा है बराबर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकर वाला गुणांक उठा के m में गुणा कर दा, एकर वाला गुणांक उठा के m में गुणा कर दा, अपने आप दोनों बराबर हो जाए। यहाँ से y का मान निकल जाए, y का मान उठा के रख दे, बात यहाँ से x का मान निकल के आ जाए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो उनकी आज के वीडियो का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। एक स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। चलो देखा ये तो हो गल खत्म, अब पारी आई है कर। चला क्या दिया है, दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये तो हेत दिखाओ एकरे की नहीं ना हो, एक बना ले जाए। 3x माइनस 5y बराबर में 4 हो गया, समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये पहला बन गया। अब यही तरह होके लिखना, 9x बराबर कितना है, 2y प्लस 7। तो एक 9x ई प्लस इधर बोले बात माइनस 2y हो जाएगी, बराबर में 7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब बतावा एम में कुछ करे क्यों, बोला कुछ ना करे क्यों, तब एक हल कैसे करे क्या, ध्यान से सुनो। यहाँ 9 हो, यहाँ 3 हो, एकर मतलब ई हो कि एक अगर 9 बनावे को ही, तो अगर समीकरण नंबर 1 में हम खाली 3 से गुणा कर दें तो काम हो जाए, हमें समीकरण 2 में गुणा करे का जरूरत ना पड़ी। अब कहेंगे ऐसा का है, अरे भैया यहाँ 9 लिया भाई क्या, अगर समीकरण 1 में गुणा कैले से काम हो जाता तो दोनों करे का जरूरत है ना। एकर मतलब ये हो कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर। चलिए गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x माइनस 3 × 5 = 15 y बराबर 3 × 4 = 12, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। समीकरण 2 क्या भैया, समीकरण 2 है आपका 9x माइनस 2y
बराबर 7, ये है 9x माइनस 5y नहीं 15y बराबर 12। ला अब का करवा, ई चिन्ह कैसन हो, समान न है देखा, तब तक का लिखे कोई घटाने पर लिखना होगा तो लिख देते ला, यो माइनस ई प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक मतलब ये इससे बेचारा कट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, कितना 13, अरे भैया ई 15 और ई -2, 15 में से 2 जाए तो 13 बची ना। अब बराबर एक एक घटाई बाद कितना बची, -5 बची। एक मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, -5/13 ला, एक के समीकरण का आंसर आ गया। अब ला यहाँ चला, अब y का मान में उठाए कर रखा था, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम उनका मन का है 2 में रखला, मन का है 3 में रखला, जहां का है वहां रखला, तो 3x - 5 गुणे y का मान -5/13 बराबर 4। 3x अब ये गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 25/13, तो 3x बराबर एकरे बटे 1 लसा 13, तो एकरे में भाग देंगे तो कितना बार 13 बार जाएगा, 13 का 4 में गुणा हो जाएगा, 13 × 4 हो जाएगा, माइनस इसका भाग करेंगे एक बार गुणे 25। एकर मतलब यहां से मिल गया बाबू लोग 3x बराबर 13 × 4 = 52 -25/13, तो 3x बराबर, इसको घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, फिर यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 और बटे 13, तो 3। अब यहाँ से x का मान निकालना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/3 गुणे 13, तो x बराबर 27/13 तो यहाँ 39, ई कौने का मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया। ठीक है, बोला कोनो दिक्कत है x और y का मान में? अच्छा एक बार फिर समझाओ, कल्ला समझा देते नहीं देखा कर, तो गड़बड़ी उड़बड़ी इतना नहीं लिया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। चलिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5 गुणे y का मान देखिए कितना है, -5/13 आया बराबर 4। ठीक, तो ई माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ई प्लस है ये बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एकर मतलब 25/13 माइनस में हो गया, एकर और एकर लस 13 होगा, एकर में जब भगिया देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का 4 में गुणा हो जाएगा। ठीक, देखा सही तो हो, 13 में 4 का गुणा हो जाएगा, फिर माइनस भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का 25 में गुणा हो जाएगा, तो 13 × 4 कितना हो गया, 52 और -25 = 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 27, अरे ई हो गल 5, ई उधार जाइए तो 12 जी, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच्चा 4, 4 में से 2 गया 2 और बटे 13, यही है, ई गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, एक मतलब ये है कि यहाँ से मिल गया 27/13 का 3 में गुणा करेंगे 39, ये हो गया x का। काट ला हो में कौन बात है, तो एक एक कटबा तो यही 3 × 9 = 27 हो जाई, एक मतलब 9/13 आई गल बस बतिया। तो बच्चा इसको काट दो 3 से काटेंगे तो 3 × 9 = 27, 13 × 3 = 39, 9/13 बतिया तो वह 24 पे छोड़ दो, 24 पे छोड़ दो। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।